हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज मैं अपने एक अनुभव तो नहीं है, मैंने अभी यूट्यूब में एक कहानी देखी थी तो मैंने सोचा उसको शेयर करनी चाहिए। तो यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा है। आपको लगता है यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा है या प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है? और कई बड़े सैद्धांतिक लोग हमारी परीक्षा लेते हैं। पता है कैसे? तो एक कहानी बताते हैं। एक नगर में एक राजमिस्त्री था, बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो राजमिस्त्री राजा का भवन का निर्माण कार्य करता था। अब वो बूढ़ा हो चला था, तो राजा ने कहा तो उसने कहा कि अब मेरे को रिटायर होना चाहिए। तो राजा तक ये बात पहुंची, तो राजा ने उसको बुलाया और कहा कि देखो राजमिस्त्री, अब मैं तुम्हें रिटायर होने का पूरा टाइम आ गया है। अब मैं तुम्हें रिटायर होने से पहले कुछ देना चाहता हूँ, कि रिम्यूनरेशन, कुछ उसके भरता रिम्बर्समेंट जो भी है उसको मिलने वाला था। उसने कहा मैं 200 चांदी के सिक्के दूंगा। राजा ने कहा लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, एक भवन और निर्माण करना है, मेरे जान पहचान का है, उसका भवन का निर्माण कर दो। उसकी जान पहचान का है, उसका भवन का निर्माण कर दो। तो उसने कहा भवन ऐसा होना चाहिए, राजा ने कहा भवन ऐसा होना चाहिए जो अब तक कभी नहीं बनाया गया। इस तरह का भवन मुझे लास्ट बार दे दो, मैं तुम्हारी जो वो होती है रिटायरमेंट वो ग्रांट करता हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है राजमिस्त्री की। राजमिस्त्री को टाइम लगता है 6 महीने का। 6 महीने का टाइम दिया जाता है उसे। 6 महीने में वो बिना डेडिकेशन के काम करता है, बिना उसके मन के भाव ऐसे नहीं होते हैं कि वो उस पर अपना मन लगा रहा है। वो अभी तक जो उसने कार्य किए होते हैं उससे भी बुरे तरीके से वो कार्य करता है। तो बाद में वो भवन बन के तैयार हो जाता है। जब वो भवन बन के तैयार होता है तो राजा के पास ये बात पहुंचती है कि भवन तैयार हो गया है। और राजा जब देखता है ये तो जो पुराने भवन हैं, जो पहले के निर्माण किए गए हैं, ये भवन तो उससे भी गया गुजरा, उतना उसकी क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं है। तो फिर राजा कहता है चलो बन गया तो जैसा बन गया, जो भी है। राजा उसको कई सोने के चांदी के सिक्के देता है और फिर बताता है ये जो भवन मैंने बनाया था, ये भवन मैंने आपके लिए बनवाया था, आप ही के हाथों, क्योंकि आप ही ये नगर में सबसे श्रेष्ठ आदमी मेरे लिए और मेरे मुख्य आदमी आप ही थे। तो फिर के बाद राजमिस्त्री को एक बात ध्यान में आती है, अगर मैंने इस पे मन लगाया होता, इस पे अपने फुल डेडिकेशन के साथ इसका काम किया होता, तो ये भवन इतना खटारा जो बन गया है, इससे भी कई गुना जो इस तरीके का भवन बनाया है, ये तो कई गुना अच्छा बन सकता था। और वो भी जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो भी राजा के द्वारा किया गया था। तो ना तो उसमें मन लगा था, ना डेडिकेशन था, ना उसमें वो इच्छा जागृत की गई थी जो इच्छा होनी चाहिए इंसान में। इसी बात से मैं ये बताना चाहता था कि सैद्धांतिक लोग, बड़े बड़े लोग या यूनिवर्स हमारी किस तरह से परीक्षा लेती है। अभी मैंने आज अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। हालांकि बात चैनल का नाम चेंज करने की नहीं है, ये बात है जब मैंने भविष्यवाणी की थी तो मैंने भविष्यवाणी की थी प्लेन क्रैश की। मेरे पास जब लास्ट में रसिया का प्लेन क्रैश हुआ था, इस पर मुझे बाकायदा अच्छी पोस्ट बनानी चाहिए थी। मैंने इसका जो मुझे इस वीडियो पे मेहनत करनी चाहिए थी और इसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। लेकिन मैंने इसको लेकिन मैंने क्या किया, एक दूसरी वीडियो जिस पे टाइम भी लगा, उसमें व्यूज़ भी नहीं आए, और हुआ क्या, और मैं ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, ना ये वीडियो बन पाई ना वो वीडियो बन पाई मेरी। तो मेरा कहना ये है जो पास है वो पर्याप्त है। और दूसरा एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल है जब, हाँ तो मित्रों, दूसरा एग्ज़ाम्पल ये रहेगा, जैसे आप 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। जैसे पामिस्ट्री में कहा जाता है ना, अगर आपके हाथ में 2-3 रेखाएं सूर्य पर्वत पे उभर रही हैं तो उससे कहा जाता है आप एक काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कारण क्योंकि आपका ध्यान इधर भी है, ध्यान उधर भी है। आप एक काम को
डेडिकेशन के साथ या अपने पूरे दिल के साथ नहीं करते हैं तो उस काम में वो ना तो वो काम बनता है ना ये काम बनता है। तो इसलिए कहते हैं दो नाव की सवारी करना गलत हो जाता है हमें ज़िंदगी में। मैंने अभी एक दिन मेरे को टाइम मिला था तो उस दिन मेरे पास एनर्जी थी। अगर मैं उस एनर्जी को अभी तक अगर क्या होता है कि कई बार हम लोग जल्दीबाजी में कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं या स्क्रिप्ट से जुड़े हुए कोई काम करते हैं तो वो जल्दीबाजी आपके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों तो आप भी अपनी लाइफ में जल्दीबाजी ना करें, अपने किसी भी काम पर फोकस करें और आशा करता हूँ कि आप यूनिवर्स की परीक्षा में सफल होंगे।